आप एक कहानी तो जरा शेयर करें, जरा इंटरेस्टिंग सी। एक छोटी सी काविश, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात और बड़ा प्यार उन प्यार करने वालों का, बड़ा दिल से। और अहमद, आज की जो कहानी है, ये कहानी है इंडिया से रिलेटेड। इंडिया का एक शहर है दिल्ली, दिल्ली। मशहूर शहर है दिल्ली। दिल्ली दिल्ली। दिल्ली में एक डॉक्टर है। अब डॉक्टर चूंकि मसीहा होता है, हाँ बेशक। अल्लाह के बाद नीचे जमीन पे अगर कोई है तो वो है डॉक्टर। क्योंकि क्या बात है, जो डॉक्टर- जिंदगी बचाता है। इस बिल्कुल, सेंस में इस- डॉक्टर को हम मसीहा कहते हैं। मसीहा कहते हैं। लेकिन तमाम डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते। उनमें कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ माल बनाने के लिए अपना ईमान भी बेच देते हैं। हाय हाय मैं हाय। उन डॉक्टरों की बात कर रहा हूं जो गुर्दे निकाल के बेच देते हैं। ये एक ऐसे ही डॉक्टर की कहानी है। ये है दिल्ली में डॉक्टर रमेश। डॉक्टर रमेश। रमेश बहुत मशहूर डॉक्टर हैं जो गुर्दों के ऑपरेट करते हैं। होता क्या है कि एक दिन अपने क्लिनिक में बैठे हुए डॉक्टर रमेश क्लिनिक में बैठे हुए, डीलिंग वीलिंग चल रही है, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है उनका। जहन में रखें कि ये गुर्दों के ऑपरेट करते हैं, गुर्दों को ऑपरेट करते हैं और गुर्दे सेल करते हैं। सेल कर देते हैं। ये उन डॉक्टरों में से हैं। फिर क्लिनिक में बैठे हुए हैं, मोबाइल बजा, इन्होंने कॉल मिलाई। हेलो, तो वहां से क्या आवाज आ रही है? हेलो डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? बोले जी हाँ, मैं खैरियत से हूँ। बोले डॉक्टर साहब, गुर्दा चाहिए। इन्होंने कहा जी आप कौन? कह रहे हैं इस बात को छोड़ें कि मैं कौन, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आप अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। इसने बोला हाँ बिल्कुल, अरेंज तो मैं कर सकता हूं, लेकिन इमीडिएटली नहीं होगा, आप मुझे 2 दिन का टाइम दें। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको 2 दिन के बाद कॉल करूंगा, लेकिन मुझे 2 दिन के अंदर अंदर गुर्दे का अरेंज कर दें। वो कहता आप बेफिक्र हो जाए, मैं पूरी कोशिश करता हूं। अब इसके दिमाग में यही बात चल रही है कि गुर्दा 2 दिन के बाद देना है। देगा कहां से? रखा हुआ थोड़ी है, वो तो निकालेगा तो देगा। अब निकालेगा किसका? इसके दिमाग में यही चल रहा है। क्लिनिक से निकला है, गाड़ी में बैठा है। अब क्या होता है कि जो लोग होते हैं, अमूमन मैंने ये देखा है कि अपना नाई और मैकेनिक ये बदलते नहीं, ये एक ही रखते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे ही तो इनमें जो अपनी गाड़ी का काम कराते हैं, इनका भी मैकेनिक एक ही है। ये डॉक्टर जो है, ये डॉक्टर का। डॉक्टर रमेश का जो मैकेनिक है, गाड़ी जो सेट करता है, हाँ। वो एक ही मैकेनिक है। हाँ। ये सीधा उस मैकेनिक के पास ले आके गाड़ी अपनी लगाते हैं। अब वो जो मैकेनिक है उसका नाम है जगदीप। 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 इन्होंने जाके आवाज दी, अरे भाई जगदीप। बोले अरे डॉक्टर साहब, आए हेलो हाय हुई। बोले बस कैसे आना हो? वही गाड़ी का प्रॉब्लम। बोले हाँ यार ठीक है आ जाए। इसने गाड़ी में लगाया, गाड़ी वाड़ी सेट करने के लिए खड़ी की। अब जैसे ही जैक लगाने के लिए नीचे झुका है, कौन? जगदीप। जगदीप जो मैकेनिक है। हाँ। वो जैक लगाने के लिए झुका है तो अचानक उसके पैन होता है अहमद। डॉक्टर ये नोट कर रहा है। और वो जैक लगाने के लिए जैसे ही झुका, उसने कहा आई। डॉक्टर ने बोला क्या हुआ? बोला पता नहीं डॉक्टर साहब, मेरे अचानक यहाँ पैन होता है। अरे बोला भाई तुम्हें पैन होता है तो तुमने चेकअप कराया? बोला नहीं। बोले क्या बेवकूफ आदमी हो। उसने वो किडनी पे अपने हाथ रखा। बिल्कुल वही जगदीप ने। जगदीप ने। हाँ। तो डॉक्टर ने ये नोट किया कि ये बिल्कुल गुर्दे की जगह पे हाथ रखा है। अब वो उससे कह रहा है कि तुम क्यों बेवकूफी कर रहे हो, अपने साथ ज्यादती कर रहे हो? अरे भाई फौरन चेकअप कराओ। बोला डॉक्टर साहब टाइम कहां मिलता है? बोला बेवकूफ आदमी, अरे भाई जिंदगी रहेगी तो फिर टाइम ही टाइम होगा। तुम एक काम करो, कल मेरे क्लिनिक आओ, मैं तुम्हें पूरी तरीके से चेक करता हूं। बोलता है शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आता हूं 12। नेक्स्ट डे हुआ अहमद। अब जब नेक्स्ट डे हुआ, 2 दिन का वो वादा कर चुका है गुर्दा देने का। अब जगदीप दूसरे दिन डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गया है। हाँ, क्योंकि उसने डरा इतना दिया था। डरा इतना दिया कि तुम दिखाओ वरना मौत भी आ सकती है। अब जगदीप जो है वो डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचा। आया डॉक्टर साहब? बोले हाँ भाई आ गए। बोले भाई बैठ जाओ। बैठाया। बोले अभी चलते हैं। वार्ड में लेके गए, इसको बेड पे लिटाला है अहमद। लिटा दिया। डॉक्टर ने इंजेक्शन निकाला है। अब इसको सुन करने के लिए इंजेक्शन। जगदीप ने पूछा डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? बोले भाई देखो तुम्हारा इमीडिएटली ऑपरेट करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो बोला फिर इंजेक्शन? बोले ये इंजेक्शन पेन किलर है, जब ये लग जाएगा तो ऑपरेट में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ऐसे काम हो जाएगा। उसने बोला ठीक है, मुतमईन हो गया। कौन? जगदीप, क्योंकि डॉक्टर जानते हैं एक दूसरे को ये लोग, और काफी भरोसा था उसको डॉक्टर पे। जगदीप लेटा हुआ है। जगदीप तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया है सुन करने का। हाँ। और अहमद
जब दिल खराब हो जाए और जब दिल में मैल आ जाए, क्योंकि वो तो डॉक्टर है ही बेईमान, उसने लिटालने के बाद उसका एक गुर्दा निकाल लिया है अहमद। एक गुर्दा निकाला है, अचानक इसका मोबाइल बजता है। मोबाइल बजा, इसने देखा कि वही कॉल है जिसको गुर्दा चाहिए। इसने यस किया और यस करते ही बोल रहा है, बोले हाँ इंतजाम हो गया, तुम परेशान ना हो। बोला नहीं डॉक्टर साहब, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। वहां से कह रहा है। डॉक्टर ने बोला हाँ बोलो। बोला मैंने आपसे एक गुर्दे का कहा था, लेकिन अब मुझे एक नहीं दोनों गुर्दे चाहिए, 2 गुर्दों की रिक्वायर्ड है। डॉक्टर ने सोचा कि 2 गुर्दे? बोला हाँ। अब यह सोच रहा है कि अगर मैं इसके दोनों गुर्दे निकाल देता हूं तो मुझसे कौन पूछने आ रहा है, और अगर दोनों गुर्दे निकाल देता हूं तो ये मर खप जाए, इसको कौन पूछने आ रहा है। अहमद, उसने उसके दोनों गुर्दे निकाल लिए। दोनों गुर्दे निकाल लिए और निकालने के बाद उसकी डेड बॉडी अपने हॉस्पिटल की बैक साइड के ऊपर उसने वहीं उसकी कब्र बना के उसको वहीं दफना दिया, बजाय इसके कि कब्रिस्तान ले जाते। नहीं, उसने वही मामला रफा दफा करके अपने क्लिनिक के पीछे वहीं उसको दफना दिया। यानी पहली दफा जो उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया उसके बाद उसने होश में ही नहीं आने दिया। नहीं आने दिया उसको, वहीं उसका दूसरा गुर्दा भी निकाल दिया। वो मरा का मरा ही रह गया, दोनों गुर्दे निकाल। उसके बाद बेईमान था। दिन गुजरते गए अहमद, तो महीना भर गुजरा। एक दिन अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ घर में, इसके बच्चों ने इससे जिक्र किया कि पापा आप कैसे पापा हैं। उन्होंने बोला क्या हुआ। बोला आप हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते, कहीं आउटिंग पे नहीं ले जाते, आप 24 घंटे अपने काम में मसरूफ रहते हैं। तो डॉक्टर पूछ रहा है अपने बच्चों से कि भाई कहां जाना चाहते हो। बच्चों ने कहा पापा हमें शिमला घुमाना है। ये बड़ा खुश होता है कि हाँ शिमला तो वाकई घूमने की जगह है, बहुत दिल्ली से शिमला। अरे वाह वाह, बड़ी मजेदार जगह है अमर। हाँ। डॉक्टर कहता है कि हाँ भाई ठीक है, हम शिमला चलते, कल हम शिमला के लिए निकलेंगे। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ा आउटिंग के लिए जा रहे हैं। दूसरा दिन हुआ, सब बच्चे तैयारी वैयारी कर रहे हैं। अब ये लोग शिमला के लिए निकल गए हैं, बाय रोड जा रहे हैं। शिमला के लिए निकले हैं, पूरी फैमिली गाड़ी में है। गाड़ी हाईवे चढ़ी है, गाड़ी चल रही है। रात का पहर है अहमद, कोई 2-2:30 बजे का टाइम है रात में। अब बिल्कुल सन्नाटे के सिस्टम में आ गई है गाड़ी। अब गाड़ी हिटअप मार रही है। गाड़ी इतनी हिटअप हो गई कि धुआं निकल रहा है। इन्होंने गाड़ी साइड में लगाई है और खड़े हो गए कि गाड़ी गर्म हो गई है। गाड़ी को ठंडे होने का इंतजार किया, थोड़ा गाड़ी ठंडी हुई, इन्होंने फिर सलफ मारा, फिर थोड़ी सी दूर गए, फिर गाड़ी गर्म हो गई। अब ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि जितना आगे जा रहे हैं गाड़ी डिस्टर्ब होती जा रही है, गर्म हो रही है। अब इसने ये सोचा कि इस हालत में शिमला पहुंचना तो नामुमकिन है, तो क्यों ना किसी मैकेनिक को दिखा दी जाए। लेकिन ये सोच रहा है कि रात में मैकेनिक कौन खुला होगा। ये अंधेरे में रात में गाड़ी साइड में लगी हुई है। क्या देखता है कि दूर एक बल्ब न जलता हुआ नजर आ रहा है। ये अपनी फैमिली को कहता है कि आप यहां रुकें, मैं इससे पूछ के आता हूं कि करीब में कोई मैकेनिक है। ये रोड क्रॉस करके जाता है तो वहां पर एक परचून की दुकान है छोटी सी। ये उससे पूछ रहा है कि भाई सुनो, यहां करीब में कोई मैकेनिक होगा क्या। उसने बोला देखें आप बिल्कुल सही आए हैं, उसकी वजह यह कि अगर आप यहां से थोड़ा और दूर चले जाते तो फिर शायद आपको मैकेनिक ना मिलता। बोला क्या मतलब। बोले हाँ। बोले देखो थोड़ी सी दूर जाना पड़ेगा, और थोड़ी सी दूर जाने के बाद एक मैकेनिक है, और मजे की बात यह है कि वो रात में खुला हुआ होता है। ये खुश हो गया, बोला ठीक है। ये पूछ के वापस अपनी गाड़ी में आया है। अब गाड़ी की रनिंग इतनी है कि थोड़ी सी दूर जाएगा और गाड़ी गर्म हो जाती है। अब मैकेनिक भी इतनी ही दूर है कि ये वहां तक पहुंचेगा और गाड़ी गर्म होगी। अहमद इत्तेफाक देखो, इसने सलफ मारा है, गाड़ी लेके निकला है। अब गाड़ी लेके जैसे ही निकला है, उस मैकेनिक की दुकान पर जाके पहुंचा है और गाड़ी इसने बंद की है। गाड़ी वही हिटअप हो गई है, गाड़ी धुआं मार रही है। ये गाड़ी से नीचे उतरा है, बच्चों को भी नीचे उतार के खड़ा कर दिया है। बोला अभी रुक जाओ, या थोड़ी देर रुकेंगे, गाड़ी चेक कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये उतर के उस मैकेनिक की दुकान की तरफ जा रहा है। तो दुकान क्या कहेंगे अहमद, एक छोटा सा केबिन रखा हुआ है। उस केबिन में उसके सामान वामान, पाने वाने जो भी कुछ होते हैं वो कुछ रखे हुए हैं। इसने वहां जाके आवाज दी, कोई है। कोई रिप्लाई नहीं आया। इसने फिर एक आवाज दी, अरे वो कोई मुझे सुन सकता है। तो केबिन के पीछे से एक आवाज आती है, कौन है। इसने बोले भाई मैं हूं, मेरी गाड़ी खराब है। बोला ठहरो मैं आता हूं।
अब वो केबिन के पीछे से जो शख्स निकल के आया है अहमद, डॉक्टर खड़ा हुआ उसको देख रहा है, और वो शख्स जब उसके सामने आता है और आके कहता है कहिए क्या काम है। अब जो डॉक्टर ने इसको देखा है तो अहमद, डॉक्टर की आंखें फटी रह गई। जानते हो क्यों? क्यों? क्यों कि ये वो जगदीप जिसका उसने गुर्दा निकाला है, ये वो आदमी है जो इसके सामने खड़ा है मैकेनिक की शक्ल में। डॉक्टर ने इसको देखा और डॉक्टर घबरा गया और कहता है तुम? कहता हाँ मैं, क्या हुआ? कहता नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? कहता मेरा नाम तो अभिजीत है। कहता तुम्हारा नाम अभिजीत है, तुम्हारा कभी दिल्ली आना हुआ है? वो कहता नहीं भाई, दिल्ली बहुत दूर, हम कहां दिल्ली कहां जा सकते हैं, हम तो यहां से कभी बाहर ही नहीं निकले। अब डॉक्टर थोड़ा मुतमईन हो रहा है कि नहीं, ये वो नहीं है, लेकिन शक्ल हूबहू रिजेम्बलेंस बिल्कुल वही है। अब डॉक्टर अपने आप से कह रहा है कि दुनिया में होता है कि एक शक्ल के कई लोग होते हैं, तो उनमें से एक ये भी होगा। अब डॉक्टर यही सोच रहा है कि नहीं, ये वो नहीं है। अब अभिजीत आगे आगे है और डॉक्टर पीछे पीछे गाड़ी के पास जा रहे हैं। ये गाड़ी के पास जाके खड़ा हुआ है अभिजीत। डॉक्टर उससे पूछ रहा है, अरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। ये डॉक्टर कह रहा है? डॉक्टर कह रहा है। तो अभिजीत डॉक्टर से कह रहा है, कह रहा हाँ ना डॉक्टर साहब, देखा है। ये कहता कहां? कहता अरे भाई अभी देखा है ना, मैं केबिन के पीछे से निकला और आपने मुझे देखा। डॉक्टर मुस्कुराया, बोले हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा, ये कहीं ना कहीं ये डॉक्टर ये बातों बातों में इससे ये उगलवाना चाह रहा है कि ये वो नहीं है। ये वो नहीं है, यानी अपने अंदर दिल में सेटिस्फाई होना चाह रहा है, मुतमईन होना चाह रहा है कि मैं मुतमईन हो जाऊं कि ये वो नहीं है। तो फिर मुतमईन हो गया? मुतमईन हुआ ना, डॉक्टर मुतमईन हुआ जब उसने ये कहा कि मैंने तो कभी दिल्ली देखा ही नहीं। हाँ। हम यहां से तो बाहर कभी निकले ही नहीं। डॉक्टर को इत्मीनान हो गया है। अब डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, देखो जरा गाड़ी का क्या मसला है। उसने जैक लेके आया है, कौन? अभिजीत। जैक गाड़ी के नीचे लगाया है, और जैक लगाने के लिए अब जैसे ये झुका है अहमद, तो इसके पैन हुआ है। इसने यहां हाथ रखा है, तो डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ? बोला नहीं कुछ नहीं। बोला नहीं, मैंने देखा कि तुमने अपने पैन की जगह पे हाथ रखा है, तुम्हें दर्द हुआ। बोले हाँ डॉक्टर साहब, बस 2-3 दिन से ऐसी यहां गुर्दे वाली जगह पे मेरे दर्द होता है। अब जब इसने कहा कि गुर्दे वाली जगह पे मेरे दर्द होता है, तो डॉक्टर ने पूछा कि तुमने चेकअप कराया? बोला नहीं। बोला अच्छा। बोला कभी इत्तेफाक अगर हो तुम्हारा दिल्ली आने का, तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, ये रखो, और कभी दिल्ली आना हो तो मुझे दिखाना, मैं गुर्दों का ही डॉक्टर हूं। उसने बोला अरे ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आपसे मुलाकात हुई, और देखो मेरा काम भी हो गया। उसने डॉक्टर की गाड़ी वाड़ी ओके की, हेलो आए हुई, और डॉक्टर साहब वहां से निकले। डॉक्टर साहब गए, शिमला घूमे, घूम फिर के वापसी आए। 2 महीने गुजर गए अहमद। अब डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठा हुआ है। डॉक्टर का पियून जो है वो डॉक्टर का कमरा बजाता है। बोला यस। पियून कह रहा है कि डॉक्टर साहब कोई अभिजीत आया है। इसने बोला अभिजीत? इसको अचानक याद आ गया, अभिजीत, हाँ अभिजीत वो है जिसने मेरी गाड़ी ठीक की थी। अब इसके दिमाग में यही चल रहा है हाँ। कि ये भी गुर्दे का पेशेंट है। ओए होए, मैं इसके भी गुर्दों के काम उतार दूंगा। और शायद इसने अपना विजिटिंग कार्ड भी इसीलिए दिया था क्योंकि उसका तो ये काम है, शैतानी तबीयत का आदमी है। उसने बोला ठीक है, उसे अंदर भेजो। अभिजीत अंदर आया। अरे डॉक्टर साहब, हेलो आए हुई, बैठे। बोले आइए। बोला हाँ भाई दर्द कैसा है? बोले डॉक्टर साहब शिद्दत बढ़ गई है, जब भी मुझे आप तक आना पड़ा। कह रहा हाँ भाई ठीक है आइए। बोला डॉक्टर साहब पहले क्या करेंगे? बोले भाई पहले मैं आपका एक्सरा करूंगा। एक्सरा किया है मत, एक्सरे में रिपोर्ट आ रही है कि एक गुर्दे में पथरी है। अच्छा, ये उसको दिखाने के लिए एक्सरा भी कर दिया उसका, ताकि वो मुतमईन हो जाए। उसने एक्सरा दिखाया और एक्सरे में करके देखो ये तुम्हें नजर आ रहा है राउंड? बोले हाँ। बोले ये तुम्हारे गुर्दे में पथरी है। बोले फिर? बोले निकालना पड़ेगा। बोले डॉक्टर साहब कितने दिन लगेंगे? बोले बेवकूफ, दिन कहाँ लगते हैं, अब तो ऐसे काम होते हैं। बोले क्या मतलब? बोले अभी करेंगे। बोले अभी? बोले हाँ ना, तुम बार बार थोड़ी आओगे वहां से। डॉक्टर साहब ये मेहरबानी करें। तो ठीक है फिर चलो थिएटर में। अहमद, उसको उसने थिएटर में लिटाला है, और जो दिमाग में उसके चल रहा है कि मैं इसके भी गुर्दे निकाल लूंगा। लिटाला, इंजेक्शन दिया, सुला दिया। अब जब उसको खोला है अहमद,
तो जानते हो क्या देखता है? हाँ। कि पथरी तो दूर की बात, उसके दोनों गुर्दे गायब हैं। उसके दोनों गुर्दे नहीं थे? दोनों गुर्दे नहीं है। जो अभिजीत अभी आया है, लेकिन वो जिंदा कैसे है? जिंदा कैसे है? डॉक्टर ने जब ये देखा कि इसके दोनों गुर्दे नहीं है, तो डॉक्टर पेशेंट छोड़ के पीछे हो गया। और वो पूरे अभिजीत ऑपरेशन थिएटर में कोई नहीं है। डॉक्टर है, क्यों? कि ये सेपरेट काम करता है। अकेला निकालता डॉक्टर और वो पेशेंट जिसको इसने खोला है अभिजीत, वो लेटा हुआ है और डॉक्टर दूर खड़ा हुआ है कि इसके तो दोनों गुर्दे नहीं हैं। ये डॉक्टर अभी सोच ही रहा है तो और एकदम ये पेशेंट बेड से खड़ा हुआ है। डॉक्टर इसको देख के एकदम सन्नाटे में आ गया कि ये क्या? मैंने कितना हैवी डोज इसको इंजेक्शन लगाया है, उसके बावजूद ये खड़ा हुआ है। उससे पूछता कि तुम कौन हो? कहता मैं कौन हूं, बताऊं मैं कौन हूं? बोलता हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। कहता अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं जगदीप हूं। वो कहता नहीं। डॉक्टर कहता नहीं, तुम जगदीप नहीं हो सकते, तुम अभिजीत हो। कहता है नहीं, मैं वो जगदीप हूं जिस जगदीप के तुमने दोनों गुर्दे निकाले और तुमने अपने हॉस्पिटल में उसे दफना दिया। डॉक्टर कहता तुम ये कैसे जानते हो? कहता मैं कैसे जानता हूं? मैं जब तुमसे कह रहा हूं कि मैं ही जगदीप हूं, तो मानो इस बात को कि तुमने मेरे ही गुर्दे निकाले। डॉक्टर कहता है तो फिर? कहता फिर क्या? अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। अब क्या होता है अहमद, क्योंकि कमरा बंद है। अब जब कमरा बंद हो गया, 2-2.5 घंटे गुजर गए। वो जो प्यून है, उस प्यून को यह तशवीश हुई कि डॉक्टर साहब तो अंदर हैं, लेकिन कभी इतना लंबा ऑपरेट नहीं हुआ। उसने दरवाजा बजाया ऑपरेशन थिएटर का, कोई रिप्लाई नहीं। फिर दरवाजा बजाया, कोई रिप्लाई नहीं। उस प्यून ने पुलिस को फोन किया। पुलिस क्लिनिक पे जमा हुई और जमा होने के बाद जब उसने दरवाजा देखा है तो दरवाजा अंदर से लॉक है। अहमद, प्यून ने बोला कि डॉक्टर साहब पेशेंट के साथ अंदर हैं, लेकिन अगर अंदर से दरवाजा बंद है तो खोल क्यों नहीं रहे डॉक्टर साहब? पुलिस ने बोला तुम पीछे हो जाओ। पुलिस ने प्यून को हटाया है और दरवाजे का लॉक तोड़ा है। अहमद, लॉक तोड़ के जब पुलिस अंदर गई है तो जानते हो क्या देखती है? क्या? वो देखती है कि बेड के ऊपर वो पेशेंट नहीं है, बेड पर डॉक्टर लेटा हुआ और खुला हुआ है। मतलब खुले हुए से मुराद कि उस डॉक्टर के दोनों गुर्दे गायब हैं और उसकी डेड बॉडी बेड पर है। यानी जगदीप ने अपना बदला ले लिया। बिल्कुल ले लिया, क्योंकि उसके दोनों गुर्दे निकाले थे पहले, निकाले थे। और अब इसने डॉक्टर के दोनों गुर्दे निकाल लिए। इसने डॉक्टर के दोनों गुर्दे निकाले। हाँ, इसका मतलब जो वहां पे अभिजीत मिला था, हाँ, वो एक्चुअल में जगदीप था। वो जगदीप था और इसने यही समझ के इसको बुलाया कि ये अभिजीत है, मैं इसके भी गुर्दे निकाल के बेच दूंगा। लेकिन वो अभिजीत नहीं था, वो जगदीप ही था जिसके गुर्दे नहीं थे। गुर्दे नहीं थे। और देखें, अगर इंसान को 2 नंबरी की आदत हो जाए तो इस डॉक्टर ने उससे सबक हासिल नहीं किया। यानी उसकी इतनी शक्ल मिल रही थी, ये शुरू में उससे डरा भी था। हाँ, लेकिन एक ही मिनट में इसकी लालच ने इसके उसकी डर को आंखों पे निकाल पट्टी दिया। बांध दी, पट्टी ऐसे। बांध दी आंखों पे, और इसने बज़ाहिर उससे जान छुड़ाने के लिए हाँ, उसको अपने क्लिनिक बुला लिया कि ये एक गुर्दे का और इंतजाम हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो अपनी मौत का इंतजाम करके आ गया है। जो उसको विजिटिंग कार्ड दिया है और वो चल के उसके क्लिनिक पे आ गया। जिस जगह पे उसने उसके गुर्दे निकाले थे, उसी जगह पे उसने डॉक्टर के गुर्दे निकाले हैं, उसी बेड, उसी क्लिनिक पर। ओए होए होए। तो फिर वो जगदीप कहाँ गया? वो नहीं मिला जब पुलिस को। पुलिस अंदर गई तो वो नहीं था। हाँ, कोई भी नहीं था वहां, तो डॉक्टर की लाश पड़ी है और दोनों गुर्दे गायब हैं। सारी जिंदगी लोगों के गुर्दे निकाल के बेचता रहा और आज अपने ही गुर्दे नहीं थे जब वो मरा। हाय हाय हाय, क्या बात है शेख साहब, बड़ी जबरदस्त कहानी थी और इबरतनाक कहानी थी।